नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य विभाग के बारे में, जहां पर 33,566 वैकेंसीज आने की संभावनाएं जो हैं वो पूरी हैं 100%। मगर बहुत सारे विद्यार्थियों का ये डाउट है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मतलब बेसिकली सिलेबस क्या हमारा बैंक और एसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं से सिमिलर है या कुछ हटके आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्ज़ाम पैटर्न तो हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, बट एग्ज़ाम पैटर्न भी एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे। साथ के साथ ये भी देखेंगे कि अगर हम बात करें एफसीआई की परीक्षा का तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। अगर हम बैंकिंग की परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न आपको क्या देखने के लिए मिलता है। साथ के साथ अगर हम एसएससी की परीक्षा से भी इसकी तुलना करें तो वहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न क्या देखने के लिए मिलता है। एक छोटी सी मतलब इस छोटी सी वीडियो में आपके सभी जो डाउट है, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेटेड हो कि भाई मैं तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ या मैं पिछले 6 महीने से 1 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ और अभी क्या मुझे कुछ अलग करने की आवश्यकता है, तो वो सारे के सारे डाउट इस एक वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे एफसीआई का एग्ज़ाम पैटर्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। इंग्लिश के 25 सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग के आपको यहाँ पे 25 सवाल मिलते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 सवाल और जनरल स्टडीज़ के यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप नंबर देखेंगे तो 25 25 25 मतलब कुल मिला के 100 मार्क्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। टोटल समय अगर आप देखेंगे 60 मिनट दिया गया है, मगर एक स्पेसिफिकेशन दी गई है कि टाइम ड्यूरेशन है 15 मिनट। मतलब 15 मिनट में आपको इंग्लिश कवर करनी है, 15 मिनट में रीजनिंग एप्टीट्यूड, 15 ही मिनट में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और 15 ही मिनट में जनरल स्टडीज़। बस एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि आपने 15 मिनट में कंप्लीट नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो ये वाला सेक्शन है ना, ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाए। मतलब वहाँ पर जब ये सेक्शन खुलेगा इंग्लिश का, या इंग्लिश के बाद अगर सेक्शन खुलेगा जनरल स्टडीज़ का, तो उस सेक्शन में आपको 15 मिनट का ही समय मिलेगा और 15 मिनट बाद वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा और नया सेक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक ये चीज़ का यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि देखो यार, इंग्लिश में मुझे लगता है कि नीड होगी और जनरल स्टडीज़ में कोई नीड नहीं होगी। 15 मिनट की हमें पता है, अगर आते हैं तो टिक करना है, नहीं आता तो भैया आगे बढ़ना है सवाल पर। बट मैथ्स और रीजनिंग में और इंग्लिश में भी इवन मैं कहूँगा यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होती है समय की। इंग्लिश के लिए तो मैं मानता हूँ कि सही ठीक समय है, दिक्कत नहीं होगी। अगर पैसेज भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कवर हो जाएगा 15 मिनट में। बट इन दोनों के अंदर दिक्कत होगी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के अलावा रीजनिंग में 15-15 मिनट का समय दिया गया है। बट मुझे लगता है कि हाँ, हो सकता है कि आप अटेम्प्ट पूरे कर पाएँ या ना कर पाएँ, मगर इसकी भी एक क्लैरिटी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। बट आपने यहाँ पर जान लिया एफसीआई के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस, यहाँ पर देख लो सिलेबस आपको, जैसे अगर आप बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी की तो पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, सेंस, ब्लड रिलेशन, सिलोलिज्म, ये सिलेबस में आपको मिलेगा। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैंने बताया आपको, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, सेंटेंस, एरर। फिलर्स बोले तो भैया वो ऐसे करके स्पेस दे दिया जाता है, वो फिलर्स की यहाँ पर बात कर रहा है। इसके अलावा जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर, नेशनल, इंटरनेशनल, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी। इसके अलावा अगर हम बात करें मैथमेटिक की तो डाटा इंटरप्रिटेशन, इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इसके अलावा और भी सिलेबस है रीजनिंग में, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटीज, अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज, डाटा इनसफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, पैसेज, इन्फरेंस। इसके अलावा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। इसके अलावा इंग्लिश में और देख लीजिए वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जंबल, पैराग्राफ सेंटेंस, पैराग्राफ फिलर्स, पैराग्राफ कंक्लूजन, पैराग्राफ सेंटेंस, रीस्टेटमेंट। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये अपना जीएस वाला मतलब जनरल स्टडीज़ वाला सेगमेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इश्यूज़। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मैथ्स में एसआईसीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, एचसीएम, एलसीएम, अरिथमेटिक, प्रॉब्लम और डाटा सफिशिएंसी। देखिए, अगर आप सही मायने में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, 1 साल से, या फिर अगर आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सिलेबस के साथ रूबरू हैं ऑलरेडी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई नया सिलेबस यहाँ पर डिस्कस किया है, कोई ऐसा सिलेबस यहाँ पर डिस्कस किया है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना। आप चाहे एमटीएस का एग्जाम देख लो उठा के, चाहे सीजीएल का देख लो, सीआईएसआई के क्वेश्चन मिलते हैं। आप कोई भी एग्जाम देख लो उठा के, सर प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल आपको मिलते हैं, इवन बैंकिंग में भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मिसलेनियस अरिथमेटिक प्रॉब्लम, डाटा सफिशिएंसी, ये सब कुछ एज इट इज़ आपको बैंकिंग और अपना एसएससी की परीक्षाओं में मिल जाता है। बट बैंकिंग में थोड़ा सा डिफरेंट आपको क्या मिलता है, डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपका भैया ये मजबूत होगा, ये मजबूत होगा। इसके अलावा इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मजबूत होगा, क्लोज टेस्ट मजबूत होंगे, फिलर, इंग्लिश तो आपकी बड़ी मजबूत होगी अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। बट अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ओवरऑल ये जो डाटा है ना,
ओवरऑल ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं सर, ये सिलेबस आपको देखने के लिए मिलता है एसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और बैंकिंग वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, मतलब बैंकिंग एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम दोनों में ही मिलता है। तो कुछ नया नहीं करना है, क्योंकि देखिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया, आप लोग जानते हैं एफसीआई का। तो विद्यार्थी के मन में है कि भैया 1.5-2 महीने में या 2 महीने अगर हम लेके चलें, 2.5 महीने हम लेके चलें, तो ऐसा 2.5 महीने में क्या हो जाएगा। तो भाई जादू की छड़ी नहीं घुमाने वाले, तुम जानते हो उन चीज़ों के बारे में पहले से, हमें तो तुम्हें और बेहतर बनाना है उसके अंदर केवल, है ना। अब वहाँ पर अगर मान लीजिए 21 का स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है, 21 का क्यूब आपसे पूछा जा रहा है, एसआई में आता है ना 20, 21 और निकालना होता है बेसिकली डिफरेंस उसके बीच में, और निकालना होता है कितना आपको मिलता है इंटरेस्ट। एक ऐसा क्वेश्चन है 9261 और नीचे आपको देखने के लिए मिलता है ऊपर 8000, नीचे 9261, वो 20 का क्यूब, नीचे 21 का क्यूब, और फिर उसमें से निकालते हैं क्या, हम उसमें से निकालते हैं कि कितना ब्याज दर है। तो कुछ अलग नहीं सीखना, वो सब चीज़ें आपने थोड़ी बहुत पहले भी जानी है, मतलब कोई अलग सिलेबस नहीं है, कोई डिफरेंट सिलेबस नहीं है। उम्मीद करता हूँ एक क्लैरिटी आपको मिल गई होगी, सिलेबस की भी मिल गई होगी, एग्जाम पैटर्न की भी मिल गई होगी। कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया लगभग वैसा ही है जैसा एसएससी में होता है। अब पैटर्न समझ लेते हैं कि एसएससी का पैटर्न कैसा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 25-25 क्वेश्चन आपको नज़र आते हैं सर, प्री के अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। तो 25-25 क्वेश्चन आपको नज़र आ जाते हैं, कुल मिला के 100 क्वेश्चन। और अगर आप नंबर देखेंगे तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, ये आपको देखने के लिए मिलता है। आधा नंबर नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर आपको मिल जाती है, 0.5 यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाती है। तो यही एग्ज़ाम पैटर्न है, वहाँ भी 25-25 क्वेश्चन है, बस 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। यहाँ भी आपको समय जो है वो 60 मिनट का दिया जाएगा, बट उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है कि 15-15 मिनट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, बट समय यहाँ भी आपको 60 मिनट का ही मिलता है। तो ये तो तुलना हो गई आपके एसएससी के एग्ज़ाम के साथ। अब मान लीजिए ये पेपर बैंकिंग वाले भी भरेंगे, एफसीआई का पेपर बैंकिंग वाला विद्यार्थी बड़ी भारी संख्या में भरेगा। क्यों भरेगा, इंग्लिश बड़ी मजबूत है उनकी, मैथ्स में भी उनका हाथ बड़ा स्ट्रांग होता है सर, रीजनिंग में भी उनका हाथ बड़ा मजबूत होता है। जीएस में उनको आजकल दिक्कत हो नहीं रही, क्योंकि वो भी दे रहे हैं सर, वो स्टेट पीसीएस भी दे रहे हैं, वो एसएससी भी दे रहे हैं, सब एग्जाम दे रहे हैं। बट जो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी वो उनको पता है हम सॉल्व करवा देंगे, वो वहाँ पर भी उनकी कोई भारी भरकम समस्या नहीं आने वाली, ठीक। तो तुलना फिर भी कर लेते हैं। देखो इंग्लिश वहाँ भी मिल रही है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मिल रहा है, रीजनिंग एबिलिटी मिल रही है। मैंने क्यों बोला जीएस उनकी कमज़ोर होती है, बट आजकल सही चल रही है, क्योंकि आप देखोगे पैटर्न में था ही नहीं, यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा। इनके बहुत गिने चुने एग्जाम होते हैं जहाँ पर इनकी जीएस वाला सेगमेंट आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। बट सिमिलैरिटी देखो, ये मजबूत हो गई, ये मजबूत हो गई, रीजनिंग मजबूत हो गई, क्वांट इनका मजबूत हो गया। तो दोनों ही तरह के एस्पिरेंटों की अगर हम बात करें, चाहे बैंकिंग वाले चाहे एसएससी वाले, वो बड़ी भारी मात्रा में इस फॉर्म को भरेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी आप ये चीज़ देखेंगे। बट अगर आपके मन में ये सवाल था, आपके मन में ये डर था कि मैं तो पिछले 1 साल से सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, कैसे दूंगा इस एग्ज़ाम को, मैं कुछ अलग पढ़ूँ जाके, कुछ अलग प्रकार के सवाल करूँ, ऐसा नहीं है सर। थोड़ा सा आपको चीज़ों को और हल्का सा डेप्थ में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने एफसीआई का पेपर 1 के लिए जो है कोर्स लॉन्च कर रखा है, उसे आप उत्कर्ष के एप्लीकेशन से ग्रैब कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझ आ गए। समय अगर आप देखोगे यहाँ पे इन 3 सब्जेक्ट के लिए आपको दिया गया है 60 मिनट का, ठीक। और यहाँ पर एक और सिमिलैरिटी देखना, 20-20-20 लिखा हुआ है। मतलब बैंकिंग वालों को हैबिट है कि उनका पेपर ये वाला सेक्शन एग्जिट हो जाएगा 20 मिनट बाद, ये वाला एग्जिट हो जाएगा 20 मिनट बाद, और ये वाला एग्जिट होकर पेपर कंप्लीट एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। और वही थोड़ी सिमिलैरिटी आपने यहाँ देखी है 15-15-15-15 वाली, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया आपको, इसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको है नहीं। अंत में जाते जाते केवल इतना ही कहूँगा, एफसीआई के लिए आपका कोर्स जो है अवेलेबल है। इसमें और मजबूती और धार और सही तरीके से जो सिलेबस यहाँ पर आपको हमने समझाया है, उसको स्ट्रेटेजिक तरीके से कवर कराने के लिए हमने बहुत ज़बरदस्त बैच आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। वैकेंसीज़ आनी है, डिले है थोड़ा सा, वो आप जानते हैं, बट वैकेंसीज़ आनी ही है। बट अगर हम वैकेंसीज़ के हिसाब से तैयारी करेंगे कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी मैं उसी दिन पढ़ना शुरू करूँगा, तो इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं भाई भारत में। एसएससी की भी तैयारी आप कर रहे हैं, रेलवे की भी करते हैं लोग, बैंकिंग की भी करते हैं, और एक नोटिफिकेशन आने के बाद तो हम ये तैयारी करते हैं कि भैया सीट कहाँ पे मुझे तय करनी है, पक्की करनी है, और मेरे कितने नंबर बन रहे हैं। अभी वैकेंसीज आने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि मेरे बन रहे हैं भैया अभी 120, कैसे मैं 160 तक पहुँचूँ। तो वह तब आपको वो तय करना होगा। अभी तब आपको ये तय नहीं करना होगा कि अब मैं जाके कौन सा कोर्स परचेज़ करूँ या किसके पढ़ना शुरू करूँ, तो वो आपको पहले शुरू करना होगा। ये प्री प्लानिंग है आपकी। पोस्ट प्लानिंग तो आपकी ये होगी कि कितने नंबर आपके लिए सिक्योर होंगे, कहाँ तक आपको पहुँचना है, कितनी दूर आपके लिए मंजिल है। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ इस वीडियो में बताने की ज़रूरत थी मैंने हर एक चीज़ आपके साथ क्लियर करी होगी, हर एक डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोई फिर भी डाउट रहता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ सकते हैं, उसके ऊपर एक अलग वीडियो हम बना देंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।